जोहार, मैं हूँ गणेश महतो और आप देख रहे हैं जोहार ऊपर घाट। अभी मैं पेटरवार के इस पावन धरती पे पहुँचा हूँ जो कि प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक जोगिंदर महतो जी बैठे हुए हैं और अभी इन्होंने अपना नॉमिनेशन कराया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, चुनाव 2 चरणों में होनी है और चुनाव आयोग ने जारी करा है कि 2 चरणों में चुनाव कराएगी। जानिए, देखिए, राजनीतिक स्टंट है और क्या इन्वायरमेंट है यहाँ पे, कि कैसे क्या विज़न ये लेकर के आते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार, जोहार। आपके आप दर्शकों को भी नमस्कार, जोहार। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको नहीं लगता अगर गवर्नमेंट का 5 साल हो गया है, अच्छा से रिक्रूटमेंट हो नहीं पाया, तो एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी बहुत इसेंशियल है झारखंड के लिए? मैंने सारे पॉलिसी को, हमारी गवर्नमेंट जो 5 साल में जो पॉलिसी बनाई है वो विगत एनडीए की सरकार, जो उसका आजसू पार्टी उसकी सहयोगी रही, पॉलिसी नहीं बन पाया था। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूँ कि ओबीसी आरक्षण का 27% हमारी सरकार विधानसभा में पारित करके भेजी और महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजा और महामहिम राज्यपाल के द्वारा भी उसको अनुमोदन करके गृह मंत्रालय केंद्र सरकार में भेज दिया गया है। आज जो लोग ओबीसी का रोना रोते हैं, ओबीसी का गाना गाते हैं, ओबीसी का 27% आरक्षण का मुद्दा बोलते हैं, आज उन लोग को शर्मसार होना चाहिए कि 2022 में जाकर के ओबीसी आरक्षण का जो 27% आरक्षण का मामला है वो केंद्रीय गृह मंत्री में फंसा हुआ है। शायद केंद्रीय गृह मंत्री उसको अनुमोदन के लिए महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ भेजती तो आज लोगों को 27% तक आरक्षण मिला रहता। दूसरा, आज देखे होंगे जिस तरह से पारदर्शी हमारी सरकार जेपीएससी जेसीसी में कराई, जिस तरह से एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा बीडीओ बना, सीईओ बना, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार जो पॉलिसी लाई है वो पिछले 17 सालों में नहीं आई थी। जिस तरह हमारी सरकार 1932 का खतियान के आधार पर नियोजन नीति का स्पष्ट विधानसभा में बहुमत से पारित करके भेजी और तथाकथित एनडीए के लोग जो हैं उसको पीआईएल कराने का काम किया और उसको रोकने का काम किया, तो राज्य की जनता अब देख रही है कि हमारे लिए कौन खड़ा रहा, हमारे लिए 5 वर्षों में बेहतर रहा या 17 वर्ष बेहतर। तो मैंने तो कहा कि 17 वर्ष बनाम 5 साल, हमारी सरकार ने जो 5 साल में किया है एनडीए की गवर्नमेंट 17 सालों में नहीं कर पाई। ये तो आजसू वाला लोग जो है, निर्मल महतो जो स्थापना किए थे आजसू का, कि झारखंड के लिए लड़े ये लोग तो बीजेपी के साथ मिल करके बेच दिया पूरा। 1985 ले आए लोग, जबकि 1985 नहीं होना चाहिए था, लास्ट डे ऑफ सर्विस सेटलमेंट ऑफ लैंड होना चाहिए था। तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? निश्चित तौर पर देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू पार्टी के उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे और जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उस समय उनके आप सचिव थे और 1985 का ये लोग स्थानीय नीति बना के कट ऑफ डेट डाला और उसका सीधा सीधा खामियाजा राज्य के 3.25 करोड़ जनता, आदिवासी और मूलवासी उसका भुक्तभोगी बने। हमारी सरकार आई, 1985 को रद्द किया, 1932 का नियोजन नीति का उन्होंने विधानसभा में पारित किया, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उसको पारित नहीं होने दिया, पीआईएल कराकर रोकने का काम किया। यह राज्य की जनता देख रही है और निश्चित तौर पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी के लोगों को जवाब देने का काम करेगी। अच्छा, जहाँ तक है यहाँ पे झारखंड में जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर कोलफील्ड हो, या फिर जिस तरीके से जो कॉरपोरेट का इंक्रोचमेंट है, लैंड इंक्रोचमेंट, एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी बन नहीं पा रहा है जिससे लाभुकों को उतना फ़ायदा हो नहीं पा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एक डिस्प्लेसमेंट पॉलिसी बहुत ही इसेंशियल है झारखंड के लिए? नहीं, बिल्कुल ही आपका चिंता लाजमी है और हम तो कहते हैं कि हमारी सरकार 75% स्थानीय लोगों को रोज़गार मुहैया कराना ही हमारी सरकार की पॉलिसी लाई हुई है। हमारी सरकार की पॉलिसी लाई हुई है कि 1 करोड़ रुपये तक का टेंडर स्थानीय और विस्थापित लोगों को मिले, ये हमारी सरकार लाई है और उसको इम्प्लीमेंट हो रहा, धरातल में उतरा, हर लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। स्थानीय लोगों को स्थानीय संवेदक जो है उनको 1 करोड़ का टेंडर मिल रहा है और 75% का जो आरक्षण तय किया हमारी सरकार, निश्चित तौर पर उसका राज्य की जनता को मिल रहा है लाभ। अभी जो सिटी के एमएलए हैं, डॉक्टर लंबोदर महतो, बोलते हैं कि यहाँ गोमिया विधानसभा के अंदर 70,000 जो है आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग निश्चित जीत रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, चुनाव तो देखिए, चुनाव है जनता का आशीर्वाद, जिसको मिलता है वह चुनाव जीतता है
और अगर डॉक्टर लंबोदर महतो जो डॉक्टर पहले शब्द जोड़ाते हैं तो उस पर हमको कई बार हम आपत्ति दर्ज करा चुके हैं कि भाई हलफनामा में, चुनावी हलफनामा में केवल लंबोदर महतो लिखते हैं, इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट देता है लंबोदर महतो का, और विधानसभा में भी शपथ लेते हैं लंबोदर महतो की, डॉक्टर शब्द किधर से घुसड़ देते हैं वो। तो अगर डॉक्टर हैं, उपाधि उनको मिला है, अगर वो डिग्रीधारी उपाधिधारी हैं तो उनको लिखना चाहिए नॉमिनेशन फॉर्म में। दूसरा कि 2014 में भी एनडीए साथ लड़ रहा था और मैं अकेला लड़ रहा था, 38,000 वोटों से हराने का काम किया था। इस बार जनता निर्णय ले चुकी है, संकल्प ले चुकी है, और हमारा 5 वर्षों का सेवा जनता देखी है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और भरपूर मिलेगा, और 2014 का भी इतिहास को तोड़ेगा। आजसू के जो नेता हैं लंबोदर महतो सिटिंग एमएलए बोलते हैं कि आप जो है विकास विरोधी हैं, कोई प्रोजेक्ट लाए थे टीनू घाट में, वो आपके जेएमएम के लोग और आपके लोग जो हैं मिल करके उसको रोकने का काम किए, क्या यह सही है? अपने नाकामी को छुपाने के लिए पूर्व विधायक पर आरोप मढ़ते हैं। अरे सीधा सीधे आप इतने कमज़ोर हैं कि आप पूर्व विधायक आपको रोकता है और आप रोकते हैं, आप नहीं ला पाए। जनता को सच बताइए, जनता को 5 साल केवल झूठ बोल के दिग्भ्रमित करके आपने राजनीति किया, और जनता चुनाव भी आप झूठ बोल के धनबल के नाम पर चुनाव जीते। आप अब सीधे सीधे यूँ क्यों नहीं करते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, और यही संसदीय प्रणाली में हम बेहतर नहीं कर सकते, इससे बेहतर जितनी हमारी क्षमता उतना हम कर लिए, इससे आगे अगर जनता कल्पना की है तो कोरा झूठ साबित होगा। मैंने कहा कि क्षमता और प्रतिभा ईश्वरीय देन होता है। पैसेंजर को ड्राइवर बना दीजिएगा तो गाड़ी खेते में न जाएगा। यहाँ की जनता गलत मूल्यांकन आकलन कर लिया था उनको। अब वो फर्जी डिग्रीधारी अपने आप को डॉक्टर को उपाधि लेकर के और जनता को दिग्भ्रमित करके 2019 में वो चुनाव जीते थे। आज जनता 5 साल के उनके कार्यकालों को देख लिया, और जनता आकलन और मूल्यांकन कर लिया है कि 5 साल बना जहाँ ये अपने विधायकी कार्यकाल रहा, तो गोमिया विधानसभा को 20 साल पीछे ले जाने का काम किया। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, इधर जयराम महतो की एक कैंडिडेट है पूजा महतो, दूसरे जो हैं लंबोदर महतो, एक आप इधर हैं, तीसरे महतो, तीनों महतो कैंडिडेट हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा या सिंगल फाइट होगा आपके साइड? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जनता का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वो निश्चित तौर पर चुनाव जीतता है, और ये जनता निर्णय कर लिया है, संकल्प भी ले लिया है, विचार भी बना लिया है, और बिना जनता का आशीर्वाद लिए जब तक 23 इंतज़ार करिए, 23 नवंबर आने वाला है, हाथ कंगन तो आरसी क्या, स्थिति साफ हो जाएगा। और जहाँ तक लोकतंत्र में कई लोग को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लोग लड़ते हैं, अपनी बातों करने का, अपने विचारों को रखने का उनको अवसर मिलना चाहिए, मिलता है। ये जनता निर्णय करेगा कि कौन नेता मेरे लिए खड़ा रहा है। और रह गया आप जिस शब्द का कहें कि महतो जाति से, कतई इसका राजनीति में कोई महत्व और मतलब नहीं निकलना चाहिए कि जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठकर हम लोग राजनीति करते हैं। समाज का हम एक कुर्मी समाज से ज़रूर आते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं निकलना चाहिए कि कुर्मी समाज किसी का जागीर नहीं समझे कोई कि हम समाज के लोग हैं तो हम ही को वोट देगा। भैया, ये जहाँ राजनीतिक जो है गोमिया विधानसभा के सभी जाति धर्म वर्ग के लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पर सभी जाति धर्म से हमको अपेक्षा है, और मैं सभी जाति धर्म के लोगों को काम किया हूँ, उनके विश्वास पात्र हूँ और उनकी सेवा किया हूँ। 19 साल का मजदूरी जनता हमको एक वोट के रूप में देने का काम करेगी। अच्छा जोगिंदर जी, बोलना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आप जीत के आते हैं इस बार, तो आपका क्या विज़न होगा? मतलब क्या एजुकेशन के लिए आप क्या करेंगे, स्वास्थ्य के लिए आप क्या करेंगे, आपका क्या मतलब क्लियर कुछ स्टैंड होगा ना कि लाइक आप बीएड कॉलेज बनाएंगे या फिर? मेरा क्लियर बहुत स्टैंड है, क्लियर स्टैंड है कि मैं 2.5 वर्षों का मैं विधायक रहा था। गोमिया की दामन में एक दाग था, यहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं था, सरकारी डिग्री कॉलेज। यहीं हमारे प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए हैं, अनुदानित डिग्री कॉलेज था। हमने 2.5 वर्षों में गोमिया में डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया, और संचालन भी आज हो रहा है, बच्चे पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। और जनता इस बार अवसर देती है तो निश्चित तौर पर पेटरवार कसमार में हम लोग डिग्री कॉलेज खोलेंगे, और तकनीकी शिक्षा का ज्ञान भी हम लोग केंद्र भी खोलेंगे, तकनीकी शिक्षा का ज्ञान भी देंगे। रोजगार के संबंध में भी, स्वास्थ्य के संबंध में भी कई महत्वपूर्ण कार्य करना, उसको हम लोग करेंगे। जनता आशीर्वाद दे, मैं जनता के साथ खड़ा रहूँगा और जनता का अनुरूप खड़ा रहूँगा, यही मैं अभी आपसे कहना चाहूँगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जोहार।